व्यक्ति, साक्षी और सर्वोच्च सत्ता। प्रश्नकर्ता: हम लोगों द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन किए जाने का एक लंबा इतिहास रहा है। इन मादक द्रव्यों में अधिकांश ऐसे थे जो कि चेतना को विस्तीर्ण करते हैं। उनसे हमने चेतना को कुछ अन्य अवस्थाओं, उच्चतर और निम्नतर अवस्थाओं के विभिन्न अनुभव प्राप्त किए और हम में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यदि उनमें कोई अच्छाई होती भी हो तो वह अस्थायी ही होती है, और यदि उनमें कोई बड़ी से बड़ी खराबी होती हो तो वह यही होती है कि वे जैव प्रणाली और व्यक्तित्व को विनिष्ट कर देते हैं। अतः चेतना के विकास और अतिक्रमण हेतु हम अन्य साधनों की खोज में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इस खोज का कोई स्थायी परिणाम हमें प्राप्त हो, और इस प्रकार से प्राप्त परिणाम केवल धुंधली स्मृतियाँ भर बनकर न रह जाए, असहाय पश्चाताप भर बनकर न रह जाए। यदि आध्यात्मिक का तात्पर्य आत्म अन्वेषण और आत्म विकास होता हो तो हम कहेंगे कि भारत आने का हमारा ध्येय निश्चित रूप से आध्यात्मिक ही है। हम हमारे अतीत में हंसते बहकते हिप्पियों जैसे अवश्य थे, पर अब हम गंभीर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम यह तो जानते हैं कि वास्तविकता की उपलब्धि करना एक महत्वपूर्ण वस्तु है, पर हमें यह ज्ञात नहीं है कि वह किस प्रकार संभव होती है और हम उसे स्थिर कैसे रखें। हम यह मांग नहीं करते कि हमें उसका प्रमाण दिया जाए या उसका विश्वास दिलाया जाए। हमें इस संबंध में केवल मार्गदर्शन भर चाहिए। क्या इस संबंध में आप हमें सहायता दे सकते हैं? महाराज जी, तुमको सहायता की नहीं वरन सुझाव और सलाह दिए जाने की आवश्यकता है। तुम जिसकी खोज कर रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे अंतर में उपस्थित है। मेरा अपना ही उदाहरण देखो। अपने साक्षात्कार हेतु मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे शिक्षक ने मुझे बताया कि वास्तविकता मेरे ही अंतर में विद्यमान है। मैंने अपने अंतर हृदय में झांका और उसे वहाँ ठीक वैसे ही प्रकट पाया जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा था। वास्तविकता को देख पाना उतनी ही सरल बात है जितनी कि दर्पण में अपने चेहरे को देखना। हाँ, दर्पण स्वच्छ, सच्चा और निर्दोष हो, यह तो आवश्यक है ही। एक ऐसा मन जो कामनाओं और भयों से विरूपित न हो, जो विचारों और धारणाओं से मुक्त हो, जो सभी तलों पर स्वच्छ हो, आवश्यक होता है। तभी वास्तविकता का प्रतिबिंबित होना संभव होता है। स्पष्ट और शांत हो, सावधान और निर्लिप्त रहो। शेष सब स्वतः ही हो जाएगा। प्रश्नकर्ता: सत्य का साक्षात्कार कर सकने से पूर्व आपको भी अपने मन को स्वच्छ और निस्तब्ध करना पड़ा होगा। आपने यह किस प्रकार किया? महाराज जी, मैंने कुछ नहीं किया। यह बस स्वतः ही हो गया। मैं अपना जीवन जीता रहा, अपने परिवार की आवश्यकताओं पर ध्यान देता रहा। मेरे गुरु ने भी कुछ नहीं किया। यह बस हो गया, बिल्कुल उसी प्रकार जैसा कि गुरु ने कहा था कि यह हो जाएगा।
प्रश्नकर्ता, ऐसे ही अपने आप तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हर बात के लिए कुछ न कुछ कारण तो होता ही है। महाराज जी, जो कुछ भी होता है वही उस सब के होने का कारण होता है। कारण तो अनगिनत होते हैं। किसी एक ही पूर्णतः सक्षम कारण की मान्यता भ्रमपूर्ण है। प्रश्नकर्ता, आप कुछ न कुछ विशिष्ट तो अवश्य ही करते रहे होंगे, किसी प्रकार की योग साधना या ध्यान आदि। आप यह कैसे कह सकते हैं कि साक्षात्कार स्वयमेव होगा? महाराज जी, कुछ भी विशिष्ट मैंने नहीं किया। मैं बस अपना सामान्य जीवन जीता रहा। प्रश्नकर्ता, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। महाराज जी, मुझे भी आश्चर्य हुआ था, पर चकित होने के लिए था ही क्या। मेरे गुरु की वाणी सत्य हो गई। उससे क्या, कुल बात बस इतनी थी कि मैं अपने आप को जितना जानता था वे मुझे उससे कहीं अधिक जानते थे। कारणों की खोज करने से क्या लाभ। बिल्कुल प्रारंभ में मैं हूँ की भावना पर कुछ ध्यान और समय भी अवश्य देता रहा था, पर ऐसा केवल शुरू में ही था और मेरे गुरु की मृत्यु हो जाने के शीघ्र बाद ही मैं उसे जीने भी लगा। उनके शब्द सत्य सिद्ध हुए। केवल यह बात है। यह सब एक ही प्रक्रिया है। विभिन्न बातों को काल का आधार देकर पहले तो तुम विभाजित कर देते हो और फिर कारणों की खोज करते हो। प्रश्नकर्ता, अब आपका क्या कार्य है? आप क्या कर रहे हैं? महाराज जी, तुम कल्पना करते हो कि करना और होना ये दोनों एक ही वस्तु है, पर ऐसा नहीं है। मन और देह गतिमान होते हैं और अन्य देहों मनों को भी गतिशील बना देते हैं और इसे ही कृत्य अर्थात कुछ करने का नाम दे दिया जाता है। मैं देखता हूँ कि किसी भी क्रिया की यही प्रकृति होती है कि वह एक और क्रिया का सृजन करती है, जैसे कि अग्नि जलते हुए अपना अस्तित्व निरंतर बनाती चलती है। मैं न तो कुछ करता हूँ और न ही अन्यों के द्वारा कुछ किए जाने हेतु कारण बनता हूँ। मैं सनातन काल से उस सब के प्रति बोधपूर्ण हूँ जो कि चल रहा है। प्रश्नकर्ता, आपके मन में चल रही बातों के प्रति या कि अन्यों के मन में चल रही बातों के प्रति? महाराज जी, केवल एक ही मन का अस्तित्व है और मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, यह मेरा है, वह मेरा है आदि विचारों के शोर से गुंजायमान रहता है। मैं मन नहीं हूँ, न कभी था, न कभी होऊंगा। प्रश्नकर्ता, मन किस प्रकार से अस्तित्व में आया? महाराज जी, संसार द्रव्य, ऊर्जा और प्रज्ञा से बना है। वे अपने आप को अनेकों रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। कामना और कल्पना तो संसार को सृजित करते हैं और प्रज्ञा उनमें सामंजस्य स्थापित करते हुए सौहार्द और शांति के भाव को उत्पन्न करती है। यह सब मेरे प्रति होता भर है। मैं जागरूक हूँ, पर अप्रभावित। प्रश्नकर्ता, यह संभव नहीं है कि आप जागरूक भी रहे और फिर भी अप्रभावित रहे।
इन शब्दों में विरोधाभास है। संवेदन का अर्थ है परिवर्तन। यदि आप किसी भी संवेदन को अनुभव करते हैं तो स्मृति आपको अपनी पूर्व स्थिति पर न लौटने देगी। महाराज जी, हाँ, यह सही है कि स्मृति में जो कुछ भी जुड़ जाता है वह सरलता से मिटाया नहीं जा सकता, पर ऐसा किया जाना संभव अवश्य है। और सच्चाई यही है कि मैं सतत यही कर रहा हूँ। जैसे कोई पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ता है तो अपने पीछे कोई राह नहीं बनाता, वैसे ही मैं भी अपनी चली हुई राह के पदचिन्ह नहीं छोड़ता। प्रश्नकर्ता, क्या साक्षी का नाम रूप होता है या वह इनसे परे होता है? महाराज जी, साक्षी चैतन्य में स्थित एक बिंदु मात्र होता है। इसका न तो नाम है न रूप। यह किसी ओस बिंदु में प्रतिबिंबित हो रहे सूर्य के प्रतिबिंब सा है। ओस बिंदु का तो नाम रूप होता है, पर उसमें स्थित प्रकाश का सूक्ष्म बिंदु सूर्य के कारण उत्पन्न होता है। ओस बिंदु का स्वच्छ होना और उसके सतह की एक रसता एक आवश्यक स्थिति तो है, पर इतना पर्याप्त नहीं होता। इसी तरह वास्तविकता मन में प्रकट हो सके, इस हेतु मन की स्वच्छता, शुद्धि और मौन आवश्यक तो होते हैं, पर वे स्वयमेव पर्याप्त नहीं होते। इनसे परे स्थित वास्तविकता भी महत्वपूर्ण वस्तु है। चूँकि वास्तविकता तो शाश्वत काल से उपस्थित ही है, अतः आवश्यक स्थितियों पर बल दिया जाता है। प्रश्नकर्ता, क्या यह संभव है कि मन शुद्ध और मौन भी हो पर प्रतिबिंब प्रकट न हो? महाराज जी, इस बारे में प्रारब्ध के संबंध में भी ध्यान देना होगा। अचेतन तो प्रारब्ध की ही पकड़ में होता है और वस्तुतः यही प्रारब्ध होता है। हो सकता है कि कुछ काल तक प्रतीक्षा भी करनी पड़े, परंतु प्रारब्ध का भार कितना भी अधिक क्यों न हो, धैर्य और आत्मनियंत्रण के द्वारा इसे हटाया जाना संभव है। लक्ष्य के प्रति समग्रता युक्त होना और शुद्धि का प्रयोग बाधाओं को हटा देता है और तब वास्तविकता मन में प्रकट हो जाती है। प्रश्नकर्ता, आत्मनियंत्रण की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है? मेरा मन तो अत्यंत दुर्बल है। महाराज जी, पहले तो यह समझो कि अपने जो व्यक्ति होने का विश्वास तुम में दृढ़ है, तुम वह व्यक्ति नहीं हो। अपने आप को जो कुछ भी होने का तुम विचार करते हो, वह मात्र सुझाव और कल्पना है। तुम्हारे न तो माता पिता है, न तुम्हारा कभी जन्म हुआ और न ही तुम कभी मरोगे। जब मैं इस प्रकार से बतलाता हूँ तो या तो मेरे द्वारा बताई गई इन बातों पर भरोसा रखो या अध्ययन और जांच पड़ताल कर स्वयं ही इस तक पहुँच जाओ। पूर्ण श्रद्धा का मार्ग सुगम है। अन्य मार्ग यद्यपि कुछ धीमा है, परंतु सुनिश्चित भी है। प्रयोग करते हुए इन दोनों ही मार्गों की परीक्षा की जानी चाहिए। उस पर आचरण करो जिसे कि तुम सत्य समझते हो। यही सत्य की ओर जाने का
उपाय है। प्रश्नकर्ता, क्या सत्य को पाने की पात्रता और प्रारब्ध एक ही वस्तु है? महाराज जी, हाँ, ये दोनों अचेतन में ही स्थित होते हैं। सचेतन स्तर पर दिखाई देने वाली पात्रता कोरा आडंबर भर होता है। सचेतनता सदैव बाधाओं के ही संदर्भ में होती है। जब बाधाएं नहीं होती तो हम इससे परे चले जाते हैं। प्रश्नकर्ता, मैं देह नहीं हूँ, इस प्रकार की समझ द्वारा क्या उतना चरित्र बल उत्पन्न हो सकेगा जो आत्मनियंत्रण के लिए पर्याप्त होता है? महाराज जी, जब तुम यह जान लेते हो कि तुम न तो देह हो और न मन, तब तुम उनके प्रभाव से मुक्त हो जाते हो। तब तुम केवल सत्य का ही अनुसरण करते हो। फिर यह तुम्हें कहीं भी क्यों न ले जाए, और तुम वही करते हो जिसे किया जाना आवश्यक होता है, फिर चाहे इसका कोई भी मूल्य तुम्हें क्यों न चुकाना पड़े। प्रश्नकर्ता, क्या आत्म साक्षात्कार हेतु कर्म किया जाना आवश्यक है? महाराज जी, साक्षात्कार हेतु समझ अनिवार्य वस्तु है। कर्म तो केवल परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। स्थित प्रज्ञ मनुष्य कर्म करने से पलायन न करेगा। कर्म ही सत्य की परीक्षा है। प्रश्नकर्ता, क्या इस प्रकार की परीक्षाएं आवश्यक होती है? महाराज जी, यदि तुम अपनी परीक्षा सदैव न लेते रहो तो वास्तविकता और कल्पना में अंतर न देख पाओगे। यद्यपि निरीक्षण और विवेचन एक सीमा तक सहायता अवश्य देते हैं, पर वास्तविकता विरोधाभास पूर्ण वस्तु है। यदि तुम अपने विचारों और भावनाओं, शब्दों और आचरण का निरीक्षण नहीं करते तथा तुम में जो परिवर्तन घटित हो रहे हैं वे तुम्हारे न जानते हुए भी कैसे और क्यों घट रहे हैं, इस पर गौर नहीं करते, तो तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका है इस बात का सुनिश्चय तुम कैसे करोगे? उनकी आश्चर्यमयता ही वह महत्वपूर्ण कारण है जिससे तुम यह जानते हो कि वे वास्तविक है। पूर्वदृष्ट और अपेक्षित वस्तु बिरले ही अवसरों पर सत्य होती है। प्रश्नकर्ता, व्यक्ति किस प्रकार अस्तित्व में आता है? महाराज जी, जैसे प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु अवरोध बनकर जब खड़ी होती है और उसकी छाया अस्तित्व ग्रहण करती है, ठीक उसी प्रकार जब शुद्ध चैतन्य मैं देह हूँ इस विचार से अवरुद्ध होता है, तब व्यक्ति अस्तित्व में आता है। और जैसे जिस धरातल पर छाया बनती है उसकी सतह के अनुसार उसकी रूपरेखा भी बदलती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी प्रारब्ध की रूपरेखा के अनुसार सुखी दुखी, श्रम या विश्राम युक्त, लाभ या हानि युक्त प्रतीत होता रहता है। जब देह का अभाव हो जाता है तो व्यक्ति सदा के लिए समाप्त हो जाता है और पुनः वापस नहीं आता, केवल साक्षी शेष रह जाता है और अज्ञात महत भी शेष रहता है। साक्षी वह है जो कहता है मैं जानता हूँ। व्यक्ति कहता है मैं करता हूँ। अब मैं जानता हूँ यह वक्तव्य असत्य नहीं है। हाँ,
यह सीमित अवश्य है, परंतु मैं करता हूँ यह वक्तव्य तो पूर्णतः ही असत्य है, क्योंकि ऐसी कोई भी सत्ता अस्तित्व नहीं रखती जो कुछ करे। सब कुछ स्वयमेव घटता है और इस सब कुछ में कर्ता होने का विचार भी सम्मिलित ही है। प्रश्नकर्ता, फिर कर्म क्या है? महाराज जी, जगत कर्म से परिपूर्ण है, पर कर्ता कहीं नहीं है। इसमें ऐसे अनगिनत छोटे, बड़े और बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो तादात्म्य बुद्धि के कारण स्वयं के कर्म करने वाले कर्ता होने की कल्पना से ग्रस्त रहते हैं, परंतु इससे इस तथ्य में कोई अंतर नहीं आता कि कर्म संसार अर्थात महदाकाश अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है, जिसमें सब कुछ सबको प्रभावित करता है और सबसे प्रभावित होता है। नक्षत्र हमें गहराई से प्रभावित करते हैं और हम उन्हें। कर्म से एक कदम पीछे लौट जाओ, चेतना में लौटो। कर्म को देह और मन के लिए रह जाने दो, यह उनका क्षेत्र है। शुद्ध साक्षी की तरह तब तक दृढ़ बने रहो जब तक कि यह साक्षिता विटनेसिंग भी सर्वोच्च तत्व में विलीन नहीं हो जाती। प्रचुर काष्ठ से परिपूर्ण एक विशाल वन की कल्पना करो। इससे लाई गई एक लकड़ी को काटकर एक स्लेट बनाई गई और एक छोटी सी कलम भी, ताकि उस स्लेट पर उस कलम से कुछ लिखा जा सके। साक्षी स्लेट पर लिखे लेख को पढ़ता है और जानता है कि यद्यपि उस कलम और स्लेट का उस वन कितना भी दूर का क्यों न हो, कोई संबंध अवश्य ही है, पर स्लेट पर लिखे लेख का तो उससे कोई संबंध नहीं है। यह पूर्णतः अध्यारोपित एक वस्तु है और यदि यह मिट भी जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। व्यक्तित्व के मिटने के पश्चात एक बड़ा छुटकारा मिलने का भाव भी अनुभव होता है, मानो कि सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। प्रश्नकर्ता, आपका यह कहना कि मैं साक्षी से परे की अवस्था में स्थित हूँ, किस अनुभव पर आधारित है? यह केवल साक्षी होने की अवस्था से किस रूप में भिन्न है? महाराज जी, किसी छपाई किए हुए रंगीन वस्त्र को धोने जैसी बात है यह। पहले उस पर छपी आकृतियां धुंधली होने लगती है, फिर उन आकृतियों की पृष्ठभूमि और अंत में केवल श्वेत वस्त्र भर शेष रह जाता है। इसी प्रकार व्यक्तित्व विलीन होकर साक्षी रह जाता है और फिर साक्षी भी खोकर शुद्ध चैतन्य मात्र शेष रह जाता है। वस्त्र प्रारंभ में भी श्वेत था और अंत में भी श्वेत रह जाता है। हाँ, इस पर छपी आकृतियाँ और उनकी पृष्ठभूमि का रंग कुछ काल के लिए अस्तित्व ग्रहण करते अवश्य प्रतीत होते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या चैतन्य के विषय के अभाव में भी चैतन्य संभव होता है? महाराज जी, जब चैतन्य का किसी विषय से संबंध होता है तो उसे हमने साक्षित्व कहा है, और यदि कामना अथवा भय के कारण विषय से स्वतादात्म्य भी हो जाता है तो ऐसी अवस्था को व्यक्ति कहते हैं। वास्तविक रूप से तो केवल एक ही अवस्था
सतत विद्यमान है, जो स्वतादात्म्य द्वारा विरूपित हो जाने पर व्यक्ति कहलाती है। सत्ता की भावना के रंग में रंग जाने पर वही साक्षी है, और वही जब वर्ण रहित तथा सीमितता रहित होती है तो उसे ही सर्वोच्च तत्व कहते हैं। प्रश्नकर्ता: मैं स्वयं को सदा ही व्यग्र, लालसा युक्त और आशा युक्त पाता हूँ। अपने आप को खोजता पाता, भोग और त्यागरत तथा पुनः किसी खोज में रत ही देखता हूँ। मेरी इस निरंतर बनी रहती चंचलता का क्या कारण है? महाराज जी, यद्यपि तुम्हें अभी यह ज्ञात नहीं है, पर वस्तुतः तुम अपने आप की खोज का ही प्रयास कर रहे हो। तुम उस परम प्रिय, परम प्रेय के प्रेम के लिए तरस रहे हो, जो एकमात्र प्रेम पात्र है। अपने अज्ञानवश तुम उसे विरोधों और विषमताओं से भरे संसार में खोज रहे हो। जब तुम इसे अपने ही भीतर पा लोगे तो तुम्हारी खोज समाप्त हो जाएगी। प्रश्नकर्ता: परंतु दुखों से भरे इस संसार का सामना तो करते ही रहना होगा। महाराज जी, किसी भी प्रकार की आशाएं न रखो। तुम नहीं जानते, यह सत्य है कि प्रत्येक ही अभिव्यक्ति विरोधों के माध्यम से हुआ करती है। सुख और दुख, अच्छा और बुरा, ऊंचा और नीचा, उत्थान और पतन, शांति और युद्ध, वे परस्पर साथ साथ ही आते जाते हैं। और जहाँ तक संसार किसी भी रूप में अपना अस्तित्व रखता है, उसकी विषमताएं भी उसके साथ होंगी ही। कभी कभी पूर्ण सौहार्द, आनंद और सौंदर्य के अंतराल भी आएंगे, पर थोड़े समय के लिए ही। जो पूर्ण है वह पूर्णताओं के स्रोत में लौट जाता है, और विपरीतताओं की लीला चलती ही रहती है। प्रश्नकर्ता: मैं पूर्णता तक किस प्रकार पहुंच सकता हूँ? महाराज जी, शांत रहो। अपने सांसारिक कर्तव्यों को करते रहो, पर अपने भीतर शांति बनाए रखो। तब सब कुछ तुम तक स्वतः ही चला आएगा। साक्षात्कार के लिए अपने कार्य को अवलंबन मत बनाओ। इससे अन्य लोगों को तो लाभ हो सकता है, पर तुम्हें नहीं। यदि तुम अपने मन को शांत और हृदय को मौन रखो तो ही आशा है। आत्म ज्ञानोपलब्ध व्यक्ति अत्यंत धीर और शांत होते हैं।